अस्सलाम वालेकुम। मेडिकल एंट्री टेस्ट या एमडीकेट के जो लास्ट डेज होते हैं दे आर रियली इंपॉर्टेंट इन योर होल जर्नी। इन डेज में स्टूडेंट्स को एंजाइटी और स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है एंड इंस्टेड ऑफ यूटिलाइजिंग दीज डेज सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से उनके ये डेज वेस्ट हो जाते हैं। सो इन टुडे वीडियो आई वुड टेल यू हाउ टू यूटिलाइज दीज डेज एंड गेट एडमिशन इन योर ड्रीम कॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पास्ट डेज में एक दफ़ा तो एमसीक्यूज के साथ कोर्स किया होगा। नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज इट ओनली। रिविजन आपने सिर्फ अपने बुक्स की ही करनी है। आपको इस तरह लगेगा कि हम हर चीज़ भूल गए हैं और एमसीक्यूज कम किए हैं, मैंने एमसीक्यूज ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की, ज़्यादा एमसीक्यूज करने चाहिए थे ये, या एफएलपीज़ में मेरे कम मार्क्स आए हैं तो इसलिए यू शुड नाउ डू मोर एमसीक्यूज प्रैक्टिस। आपको इस तरह लगेगा बट यू हैव टू अवॉइड इट। आपने बिल्कुल इस बात को अवॉइड करनी है कि मुझे ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने चाहिए लास्ट डेज में या और इतना तो आपने कुछ ना कुछ किया होगा, आपको समझ आया होगा कि एमसीक्यूज किस तरह आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बात है, आपने लास्ट डेज में सिर्फ अपने बुक्स ही पढ़ने हैं और बुक्स के साथ साथ आपने अपने मिस्टेक्स, जो मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया है कि अपने मिस्टेक्स को नोट करें, तो आपने अपने मिस्टेक्स को नोट किया होगा। वो मिस्टेक्स जो आपने नोट किए हैं उसको पढ़े हर दिन, और उसके अलावा आपने शॉर्ट नोट्स भी अपने बनाए होंगे। इफ़ यू डोंट हैव तो आपको शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स एमडीकेट के जो होते हैं उनमें मिल जाएंगे, या वॉइस कोड एक वेबसाइट है उससे मिल जाएंगे। सो डेट्स इजी, तो आप वहाँ से उठा लें, लेकिन शॉर्ट नोट्स उसके साथ रिवाइज करें। सो द लास्ट एंड मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के इन 7 डेज़ को यूटिलाइज किस तरह करें और इन 7 डेज़ में कोर्स को किस तरह रिवाइज करें। फर्स्ट ऑफ ऑल 7 डेज़ में तो मैंने आपसे पहले भी कह दिया कि यू हैव टू रिवाइज ओनली योर बुक्स, और एमसीक्यूज़ या इन एक्स्ट्रा चीज़ों में बिल्कुल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 70% जो आपका टेस्ट होता है वो रिकॉल बेस्ड के बेस पर होता है, और आपने इतनी एमसीक्यूज प्रैक्टिस की होगी कि आपको पता होगा कि एमसीक्यूज किस तरह आएंगे। नाउ यू वांट द स्ट्रेटजी कि हम किस तरह से 7 डेज़ को यूटिलाइज करें, तो दैट्स वेरी सिंपल। आप सबसे पहले जो 4 डेज़ है उनमें हर सब्जेक्ट्स को अलग अलग रिवाइज करें। सबसे पहले बायो करें, उसके बाद इंग्लिश एंड देन केमिस्ट्री और फिर फिज़िक्स। केमिस्ट्री आप जो रिएक्शंस है उसको रिवाइज करें, और एमसीक्यूज बेसिकली कि कौन सा रिएजेंट्स लास्ट में बना, कौन सा रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट का क्या बना। और फिजिक्स में तो ज़्यादातर वो बेसिकली एमसीक्यूज ही होते हैं, बट इन द लास्ट डेज आपने इतने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, इतने एमसीक्यूज आपने प्रैक्टिस किए होंगे, तो आपको पता होगा कि किस तरह एमसीक्यूज आते हैं। तो फिर अपने बुक को रिवाइज करें, अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करें, अपने नोट्स जो लॉन्ग नोट्स आपने बनाए हैं, कोई अकेडमी गया होगा, किसी ने यूट्यूब से पढ़ा होगा, जहाँ से ही पढ़ा है, तो इन 4 डेज़ में तो सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर लें। अगर दिन में आप एक दफ़ा कर सकते हैं एक दफ़ा करें, 2 दफ़ा कर सकते हैं 2 दफ़ा करें, हाउ मच यू कैन आप उसी तरह करें। फिर लास्ट में 3 डेज़ बचते हैं, तो उन 2 डेज़ में तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स को करें, फिर एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स को करें, और मतलब कि एक दिन में बायो और इंग्लिश को कर ले और एक दिन में फिज़िक्स और केमिस्ट्री, इस तरह जिससे आपको आसान लगता है 2 सब्जेक्ट्स को कर ले। और फिर लास्ट डे जो आता है कि लास्ट डे में हम क्या करें, तो सबसे पहले आपने लास्ट डे को अवॉइड ही करना है कि आप कुछ ना पढ़ें, क्योंकि अगर लास्ट डे में आप एक चीज़ पढ़ेंगे और आपके साथ एक नई चीज़ सामने आ गई तो आप उसके लिए उससे भी ज़्यादा टेंशन लेंगे कि अब इसको मैं कैसे करूं, और जो सारी आपने अपनी मेमोरी स्टोर की होगी वो मेमोरी आपकी उड़ जाएगी, क्योंकि टेंशन में सब कुछ भूल जाते हैं। तो यू हैव टू अवॉइड एवरीथिंग, और ना अपने और चीज़ें पढ़ें ना न्यू चीज़ें पढ़ें। और फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे एज यू हैव सीन माइन, तो मैंने लास्ट डेज पे ही अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज किया था, क्योंकि एमडीकेट इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ हार्ड वर्क जो आप पास्ट डेज से करते हैं। तो पास्ट डेज में आपने इतना काम किया होगा कि इन 7 डेज़ को आपने बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, आपने इनको स्ट्रेस फ्री गुजारना है। और एमसीक्यूज इसलिए नहीं करने ना, क्योंकि अगर आप एमसीक्यूज करेंगे तो आप पे और टेंशन आएगी, क्योंकि एमसीक्यूज हर एक नया एमसीक्यूज आपके साथ सामने आएगा, एक नया एमसीक्यूज आपके सामने आएगा, तो उसमें आप फंस जाएंगे या आपको नहीं आएगा, तो उसकी वजह से आप टेंशन लेंगे। और लास्ट में आपने मेहनत ज़रूर की है, अगर आपने मेहनत की है तो कॉन्फिडेंट रहें, अल्लाह पर यकीन रखें, और अल्लाह मेहनत का सिला ज़रूर देता है, क्योंकि आपको अल्लाह अकेला कभी नहीं छोड़ता। अगर आप अल्लाह से ही रुजू करें और अल्लाह पे ही सब कुछ छोड़ दें, बस लास्ट में आपने जो किया है अल्लाह पर छोड़ दें, और इंशाअल्लाह यू विल अचीव योर गोल। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें और ख़ुद भी अपने लिए दुआ करें, क्योंकि दुआ से ही इंसान कामयाब होता है। अल्लाह हाफिज़, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाअल्लाह।